नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना करवाने की घोषणा कर दी है। ये जो जातियां हैं क्रम विकास में फलती फूलती आई हैं और आज जिस भी पायदान जिस भी स्वरूप में हैं आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन अपनी ऑथेंटिसिटी को कायम रखे हुए हैं। इनका इतिहास मिटा दिया गया। किसी भी जाति का वास्तविक इतिहास आपको देखने को नहीं मिलता है, किताबें भी उपलब्ध नहीं होती हैं। उसके ऊपर भी अब भविष्य में बहुत जल्द सवाल उठेंगे, क्योंकि इस जातीय क्रम विकास के ऊपर जब विश्लेषण होंगे और जो नए आंकलन निकल के आएंगे, नए शोध होंगे, तो ये आपको आश्चर्यचकित कर देंगे, चौंकाने वाले होंगे। और हर एक जाति को पता चलेगा कि कैसे क्रम विकास के तहत वो बढ़ती हुई यहाँ तक पहुंची है। दूसरा, जो जातियां हैं ये भौगोलिक स्तर के ऊपर लगा लो, सांस्कृतिक तौर पे लगा लीजिए, अनुवांशिक स्तर के ऊपर लगा लीजिए या वैज्ञानिक स्तर के ऊपर लगा लीजिए, पूरी तरह से एक आधारभूत ढांचे की तरह चलती रही हैं, बढ़ती रही हैं और क्रम विकास की इस यात्रा में आज भी कायम है। इसके विपरीत एक ढांचा है सांप्रदायवाद का। आपने देखा ही होगा आजकल आतंक का माहौल चारों तरफ बना हुआ है। ये सांप्रदायवाद की वजह से ही है। सांप्रदायवाद जातियों से डरता है, पूरी तरह से डरता, कांपता है, क्योंकि सांप्रदायवाद ना तो सांस्कृतिक होता है, ना भौगोलिक होता है और ना ही किसी भी तरीके से अनुवांशिक होता है। जातियों के विरुद्ध जो एक संरचना लोगों को नाथने के लिए, बांधने के लिए एक बाड़ा बनाया गया है, उसको ही संप्रदाय कहते हैं। धर्मों के नाम से बनाए जाते हैं, आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है, कुछ किस्से बता दिए जाते हैं, बहुत अच्छी बातें होती हैं, बहुत शानदार बातें होती हैं, लेकिन वास्तविकता में रिलीजन से इनका कोई लेना देना नहीं। जो लोग किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते वो ज्यादा इन चीजों का फायदा उठाते हैं, और जो रिलीजन के चक्कर में पड़े रहते हैं, अंधविश्वास में, पाखंड में पड़े रहते हैं, उनको कोई फायदा नहीं होता। वो लूट पिट कर अपने घर पे बैठ जाते हैं कि किसी भी इस तरीके के रिलीजन को, क्योंकि रिलीजन सिर्फ समाज में मतभेद पैदा करता है और जातियां समावेशी होती हैं। जब से रिलीजन अस्तित्व में आए हैं, सोचने में, देखने में, बताने में ये लगता है कि ये रिलीजन पता नहीं हजारों सालों से चल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जातियां पूरी तरह से समावेशी होती थी, आज भी समावेशी हैं। कोई भी जाति एक दूसरे से आपस में लड़ती, लोगों का इक्का दुक्का झगड़ा हो जाता, वो अलग बात है, लेकिन ये संप्रदाय हर जगह, पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह आपस में लड़ते हैं। क्योंकि रिलीजन में घुसते ही आदमी का जो माइंड मैट्रिक्स है वो बदल जाता है, और माइंड मैट्रिक्स बदलने के साथ ही उसमें जो समावेशी भावना होती है वो उसकी मर जाती है, वो खत्म हो जाती है। उसके बाद मानसिकता है, उसकी जो सोच, जो थिंकिंग नई डेवलप होती है। आप किसी भी रिलीजन में एक नए बंदे को घुसाइए, वो घुसते ही प्रचार करने लगेगा, जैसे ऐसे बताने लगेगा कि इसके अलावा तो दुनिया है ही नहीं। हालांकि वो समझता नहीं कि वो कूप मंडूक बन गया है, वो कुएं का मेंढक बन गया है, क्योंकि उसने अभी नया नया जो भी देखा, जो भी पकड़ा, जो भी अपने दिमाग में डाला, उसी को वो रिपीट कर रहा है। और अपनी जाति, आप किसी भी जाति के हो सकते हैं, क्योंकि जाति आपका चुनाव नहीं है, आपका जेनेटिक है। आपके जेनेटिक संरचना के अंदर आपके पूर्वजों का खून है, आपके अंदर उनके जेनेटिक्स आज भी मौजूद हैं और उनकी सभी इंफॉर्मेशन आपके अंदर मौजूद हैं। ये विज्ञान प्रूव कर चुका है। और आप खुद भी इसका अध्ययन, आंकलन करना चाहें तो थोड़ी भी साइकोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलने लगेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो धर्म के दंगे दुनिया में चल रहे हैं, इसका पुरजोर स्पष्टता से, आप किसी भी धर्म, रिलीजन को मानते हैं, जो 1947 से पहले, बहुत बड़ी बड़ी जातियां हैं जो 1947 से पहले स्वतंत्र होती थी, फ्री हैंड होती थी, लेकिन जब देश का गठन हुआ, भारत को बनाया गया, संविधान लागू किया गया, तो तब उन जातियों को किसी ना किसी रिलीजन में ठूस दिया गया, उस बाड़े में बांध दिया गया। इसलिए पूरे देश के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि जातीय जनगणना इस आधुनिक काल में हो रही है, और ये जनगणना इस देश को एक नई दिशा देगी, नया इतिहास देगी। इतिहास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरा ही फेक इतिहास, ये जितने राजे महाराजे और ये मुगल पढ़ाए जाते हैं, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। पूछते रहिए, जो किताबों में टेपा गया है, ये कब टेपा गया है? मैक्सिमम 1952 के बाद ही कमेटियां गठित हुई हैं जिनको साहित्य बनाना, कंटेंट बनाना था। 90 तक भी ये टेपती रही हैं किताबें, और आज भी नई नई झूठ की किताबें टेपी जाती रही हैं। इसलिए जागरूक बनिए, आधुनिक युग में हैं आप, स्वतंत्र विचारक बनिए, स्पष्ट संवाद और तर्क संगत सोच, इसको प्राथमिकता दीजिए। फिर आप कुछ भी मानते रहिए, कुछ भी जानते रहिए, उससे देश का
फायदा ही होगा। धन्यवाद।